अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है ज़र की इक़साम। सबसे पहले ज़र की तारीफ़ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ज़र वो चीज़ होती है जो ज़र के फ़राइज़ सर अंजाम दे सके। ज़र वो चीज़ होती है जो कर्ज़ों की अदायगियों के लिए इस्तेमाल होती है। ज़र वो चीज़ होती है जो इंतकाल कदर का ज़रिया बने, जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूविंग उसकी जो है वो आसान हो जाए आपके पास। आप किसी चीज़ की कदर को एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से जो होता है वो लेके जा सके। उसके बाद टॉपिक आता है ज़र की इक़साम, कि ज़र की जो इक़साम्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपके पास है धाती ज़र। बार्टर सिस्टम के बाद या अशिया और इजनास के बाद जो ज़र के तौर पर जो चीज़ इस्तेमाल हुई थी वो थे धाती सिक्के, यानी कि धाती ज़र था आपके पास। शुरू के अंदर जो था वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ़ धातों को के जो टुकड़े थे उसको एज़ आ ज़र जो था वो इस्तेमाल किया गया। बाद में उनके सिक्के बनाए गए, उनको कुंदा किया गया, खरे और खोटे की पहचान जो थी वो डिसाइड हुई आपकी। तो सबसे पहले अशिया और इजनास के बाद जो ज़र आया था वो आपके पास धाती ज़र आया था। अब ये जो धाती ज़र है आपके पास दो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में पाया जाता है। पहला है मियारी ज़र और दूसरा है अलामती ज़र। पहला कौन सा है? मियारी ज़र, और दूसरा है आपके पास इलामती ज़र है। मियारी ज़र से मुराद ये होता है कि उस ज़र के अंदर वो जो धाती सिक्का है या धात का जो टुकड़ा है उस टुकड़े के ऊपर जितनी वैल्यू कुंदा है उसके अंदर उतनी ही मालियत की जो है वो धात भी मौजूद होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं मियारी ज़र। सपोज़ करें पाकिस्तान के अंदर 5 रुपए का सिक्का है, तो वो जो 5 रुपए का सिक्का है उसके ऊपर वो जो 5 रुपए लिखे हुए हैं उसके अंदर जो वो धात इस्तेमाल हुई है वो धात भी कितने की होनी चाहिए? 5 रुपए की होनी चाहिए। इसी को हम मियारी ज़र कहते हैं कि उसके अंदर मौजूदा धात की कदर और उसकी पैसे की जो कदर है वो दोनों आपस में बराबर होंगी, तो इसको हम मियारी ज़र कहते हैं। और अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो हम इनको अलामती ज़र कहते हैं। यानी कि पाकिस्तान में अगर 10 रुपए का सिक्का जो है वो जारी हुआ है तो 10 रुपए के सिक्के के ऊपर जो मालियत है वो 10 रुपए है, जो उसके अंदर धात है वो 2 रुपए की हो, तो इसका मतलब है ये क्या है आपके पास? अलामती ज़र, कि उसके अंदर मौजूद धात तो जो है वो 2 रुपए की है लेकिन उसके ऊपर जो वैल्यू कुंदा है वो 10 रुपए है, तो इसको हम कहते हैं ये आपके पास अलामती ज़र होता है आपका। ठीक है। उसके बाद है आपके पास जो ज़र आया वो है कागज़ी ज़र। कागज़ी ज़र जो होता है ये स्टेट बैंक जारी करता है, और कागज़ी ज़र को जारी करने के जो होते हैं वो दो तरीके होते हैं आपके पास। एक मुआयना हद का निज़ाम होता है और एक आपका मुतनासब महफूज सरमाए का तनासब होता है। एक के अंदर जो होता है वो अमाउंट जो होती है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, दूसरे के अंदर जो होता है अमाउंट स्टेट बैंक जो होती है वो डिसाइड करती है, और उसके बदले में जो होता है वो गारंटी वगैरह जो होती है वो रखी जाती होती है। तो इसे हम कहते हैं ये कागज़ी ज़र को जारी करने के दो रूल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद है कागज़ी ज़र में सबसे पहले किस्म आ जाती है आपकी बदल पजीर कागज़ी ज़र। बदल पजीर कागज़ी ज़र, ये वो ज़र होता है जिसके बदले में स्टेट बैंक जो होती है अपने पास कोई ना कोई मालियत की जो धात वगैरह जो होती है वो रखती है। और आप नोट के ऊपर देखते हैं लिखा हुआ होता है हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा किया जाए। इसका मतलब होता है ये जब नोट जारी किया गया है इसके बदले में कोई ना कोई गारंटी जो है वो रखी गई है,
किसी ना किसी मालियत की जो धात, कोई पैसे, कोई चीज़, सोना चांदी, कोई मटेरियल, कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई चीज़ रखी गई है, गारंटी रखकर फिर जो नोट जो थे वो जारी किए गए, इनको हम कहते हैं बदल पजीर कागजी ज़र। इसीलिए इनके ऊपर लिखा होता है हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा किया जाए। उसके बाद है गैर बदल पजीर। गैर बदल पजीर कागजी ज़र ऐसा ज़र होता है जिसके बदले कोई भी चीज़ जो होती है वो नहीं रखी जाती, वो वैसे ही जो होते हैं वो छाप दिए जाते हैं गवर्नमेंट्स के रूल्स के मुताबिक। इनको हम कहते हैं गैर बदल पजीर कागजी ज़र। अब गैर बदल पजीर कागजी ज़र हम इसे इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसके बदले में गारंटी नहीं रखी गई। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो 1 रुपये का जो नोट था वो आपके पास गैर बदल पजीर कागजी ज़र था। उसके बाद है ज़रे कानूनी। ज़र कानूनी का मतलब होता है कि जो ज़र होता है इसके अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि हर आदमी इसको कबूल करता हो। इसीलिए, और अगर कबूल नहीं करता तो इसका मतलब उसके खिलाफ जो होगा वो कानूनी चारागोई की जाएगी। अब इसके अंदर आपके पास किस्में आ जाती हैं दो, महदूद और लामहदूद कानूनी ज़र। महदूद महदूद कानूनी ज़र और साथ में है लामहदूद कानूनी ज़र। ये फर्स्ट हो गया आपके पास और ये सेकंड हो गया। महदूद और लामहदूद में क्या फ़र्क है? महदूद कानूनी ज़र का मतलब होता है कि इसकी एक लिमिट है, एक ख़ास अमाउंट तक जो होता है वो आप इसको जमा करवा सकते हैं, किसी को अदायगी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप अदायगी करेंगे तो आप जो सामने वाला जो पर्सन, जो लेने वाला जो पर्सन होगा वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो इसके अंदर आपके पास आ जाता है 1 रुपये से लेकर, 1 रुपया नहीं, 1 पैसे से लेकर 50 पैसे तक जो होता है वो इसमें अदायगियाँ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 पैसा और 1 पैसे से लेकर 25 पैसे तक की जो अमाउंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये की अमाउंट आप जमा करवा सकते हैं। यानी कि 1 पैसा से लेकर 50 पैसे तक जो सिक्के हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो आप जमा करवा सकते हैं 20 रुपये अमाउंट तक करवा सकते हो। जबकि लामहदूद में क्या होता है? अनलिमिटेड है आपके पास। लामहदूद में क्या होगा? 1 रुपये से लेकर ऑनवर्ड्स आपके पास जितने भी सिक्के होते हैं, सिक्के हैं, कागजी ज़र हैं, जो भी आपके पास, वो आप जितनी मर्ज़ी अमाउंट जो होती है वो जमा करवा सकते हैं, अदा कर सकते हैं। सामने वाला जो पर्सन होगा लेने से इनकार नहीं कर सकता। इसी को हम कहते हैं, ये है लामहदूद कानूनी ज़र आपके पास है। तो इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर जो अमाउंट है वो महदूद की है आपके पास 1 पैसे से लेकर 25 पैसे तक, और 25 से आगे फिर और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो आप अमाउंट जो जमा करवा सकते हैं वो 20 रुपये की कर सकते हैं। और इससे आगे जो आपके पास सिक्के आ जाते हैं 50 पैसे या फिर दूसरे जो है, उनको आप जितना मर्ज़ी जो है वो आप जमा करवा सकते हैं। तो वो है लामहदूद कानूनी ज़र आ जाता है। इसके बाद है आपके पास पॉइंट आता है करीबी ज़र है। करीबी ज़र क्या होता है? ऐसा ज़र जो ज़र के नियर अबाउट हो, ज़र के आसपास हो, यानी कि ज़र की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी जो कदर होती है तकरीबन जो होती है उसके राउंड अबाउट होती है, इसे हम करीबी